हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 5th के ईवीएस का नेक्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनिमल्स इन आवर लाइव्स। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 7 एनिमल इन आवर लाइव्स। एनिमल्स, जानवर हमारे लाइफ में किस काम आते हैं, हम एनिमल्स को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमल्स हमें कैसे यूज़फुल होते हैं, देन क्या है पीपल कैसे पैसे कमाते हैं एनिमल्स को रख के, एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए और वो करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी एक लिविंग बीइंग्स है ना, उनकी लाइफ भी बहुत ही प्रीशियस है। तो चलिए चैप्टर को जल्दी से रीड करते हैं। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनिमल इज एज ओल्ड एज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मतलब बहुत पहले के समय से ही मैन और एनिमल, आदमियों और जानवरों का जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। इवन टुडे वी डिपेंड ऑन एनिमल्स। अभी भी आप देख सकते हैं हम एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, द थिंग्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल प्रोडक्ट। और वो सारी चीज़ें जो हमें जानवरों से मिलती है उसे हम एनिमल प्रोडक्ट्स बोलेंगे, क्योंकि वो एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, वो सारे थिंग्स, वो सारा खाना जो हमें एनिमल से मिलता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है मिल्क। मिल्क जो कि है एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड है। मिल्क एक कंप्लीट फूड है, बाकी कुछ आप खाए ना खाए, मिल्क पी लिया मतलब आपके शरीर में वो सारे न्यूट्रिशन मिल गए। ठीक है, वो एक कंप्लीट फूड है जिसमें कि फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है और विटामिन्स है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डाइट में होने चाहिए, जिससे कि हमारा डाइट एक बैलेंस्ड डाइट बनता है। इसलिए दूध पीना बहुत ज़रूरी है। और दूध हमें कैसे मिलता है, देखिए काउ से, बफेलो, गोट, शीप और कैमल से हमें जो है दूध मिलता है। और ये सारे डायरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि दूध से बनते हैं। तो याद रखिए मिल्क प्रोडक्ट मतलब ये सारी चीज़ें। ठीक है, बटर जो मक्खन है, घी है, और देन चीज़ है, क्रीम जो मिल्क क्रीम होता है ये है ना, देन दही है ना, योगर्ट, देन आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, इन सभी चीज़ों में जो है मिल्क यूज़ होता है। ठीक है, ये सारे होते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, देखिए मीट मिलता है। मतलब जो नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं, जो प्लांट फूड और एनिमल फूड भी खाते हैं, है ना, उनके लिए है ये मीट, है ना। लार्ज फार्म एनिमल्स, बहुत सारे फार्म एनिमल्स होते हैं जैसे कि गोट, शीप, पिग्स, हैन एंड काउस, इन सभी को जो है मीट के लिए पाला जाता है, इसीलिए इनकी फार्मिंग की जाती है। देखिए इसके अलावा सी एनिमल्स, सी फूड भी है, जैसे फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, ये सारे जो है एनिमल्स हैं। ठीक है, जो समुद्र से मिलते हैं, तो ये भी पॉपुलर सी फूड है जो लोग खाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीट। अलग अलग एरिया के लोग ना अलग अलग मीट खाते हैं, वो जगह पर डिपेंड है। ठीक है, और मीट में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। हैन, डक्स, गीज, इन सबको किस लिए पाला जाता है, उनके अंडे के लिए। वो अंडे देते हैं ना, और वो अंडे हम खाते हैं, तो उसके लिए जो है इनको रखा जाता है। और एग से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो एग्स भी बहुत हेल्दी होते हैं जो कि हमें खाना चाहिए। इसके अलावा देखिए हनी बी को पालना, हनी के लिए, उस फार्मिंग को हम बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, देन रियरिंग ऑफ फिश फॉर कमर्शियल पर्पस, और फिश की फार्मिंग करना मतलब फिश को पालना उसकी यूज के लिए, उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। ये कुछ फार्मिंग नेम्स हैं। ठीक है, अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स, देन देखिए और क्या क्या चीजें हमें मिलती है। हनी बी से हमें हनी मिलता है, और हनी हम यूज करते हैं अपने कफ सिरप में। जब हमें खांसी होती है, हम दवाई पीते हैं ना कफ सिरप, उसमें हनी होता है, देखा है आपने, एक मीठा मीठा सा होता है वो। देन सोप्स में यूज करते हैं क्योंकि हनी हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है। क्रीम हम फेस पे यूज करते हैं, और स्वीट्स और खाने में भी यूज करते हैं, मिठाइयों में भी हनी डलता है। तो इन सारी चीजों में हनी यूज होता है, इसलिए हनी बी को पाला जाता है, जिसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। देन कोड एंड हेलीबट फिश गिव्स अस ऑयल रिच इन विटामिन ए एंड डी, और ये जो है फिश के नाम है। ठीक है, कोड एंड हेलीबट, ये जो फिश है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो फिश है ना, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, इसलिए लोग उसे पालते हैं और उसे खाते भी हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसे हम बी हाइव बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट देखिए, खाने के अलावा कुछ मटेरियल्स भी एनिमल से हमें मिलते हैं, कुछ चीज़ें भी मिलती है, जैसे कि हमें वूल मिलता है। वूल मतलब जो ऊन होता है ना, जिससे हमारे स्वेटर्स बनते हैं, वो मिलता है, जो कि हेयर ऑफ शीप है, जो शीप के बाल हैं उसके बॉडी से, है ना, उसी से हमें जो है वूल मिलता है। और हम क्या क्या बनाते हैं, देखिए इट इज़ यूज टू मेक वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, कंबल, कारपेट्स। कारपेट्स मतलब जो नीचे बिछाते हैं चलने के लिए, जो मैट होता है, जो दरी होती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हम वूल से बनाते हैं। इसके अलावा हमें लेदर मिलता है एनिमल स्किन से, तो वो जो है डेड बफेलो की स्किन यूज़ करते हैं, हॉर्स की यूज़, कैमल की, देन क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स, ये सारे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन को निकालकर लेदर बनाया जाता है। ये एनिमल स्किन से बनता है लेदर, ठीक है। और उस लेदर से हम क्या क्या बनाते हैं, देखिए बेल्ट, जो बेल्ट होते हैं ना, देन पर्स बनाए जाते हैं, वॉलेट्स बनाए जाते हैं, वॉलेट्स मतलब जो आपके पापा का पर्स है छोटा वाला, है ना वो, देन देखिए शूज बनाए जाते हैं, स्लीपर्स जो चप्पल है हम पहनते हैं घर में, इन सभी में जो है लेदर यूज होता है और वो लेदर हमें जानवरों की स्किन से मिलता है। देन देखिए सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्कवर्म्स। हाँ, सिल्कवर्म आपको पता है ना, एक वर्म है जो सिल्कवर्म है ना, वो अपनी बॉडी से सिल्क निकालते हैं। जो रेशम का कपड़ा है ना, वो रेशम जो है अपनी बॉडी से निकालते हैं। देखिए सिल्क इज एन एक्सपेंसिव, सिल्क जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और डेलिकेट होता है, मतलब बहुत ही नाजुक होता है, बहुत जल्दी खराब हो सकता है, बहुत जल्दी फट सकता है। फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ठीक है, नाजुक कपड़ा होता है। यूज्ड फॉर, वो किस लिए बनता है, देखिए साड़ी बनाने के लिए, सूट्स बनाने के लिए और दुपट्टा। आपने देखा होगा इस तरीके से एक शाइनिंग मटेरियल होता है जो आप त्योहारों में, फेस्टिवल्स में यूज करते हैं, एक चमचमाता शाइनिंग सा मुलायम सा कपड़ा होता है, वो होता है सिल्क। तो रेजिंग ऑफ सिल्कवर्म्स मतलब सिल्कवर्म्स को पालना, सिल्कवर्म को पाला जाता है टू प्रोड्यूस, किस लिए, ताकि उनके ककून में से सिल्कवर्म निकाल सके। ककून मतलब वो बनाते हैं एक छोटा सा जिसके अंदर वो सिल्क भर के रखते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, ऑन अ कमर्शियल बेसिस, मतलब उसको बेचने के लिए या फिर उससे कपड़े निकालने के लिए, सारी यूसेस के लिए। और उस फार्मिंग को बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना एपिकल्चर, पिसिकल्चर, उसी तरीके से सिल्कवर्म की फार्मिंग को बोलेंगे सेरिकल्चर, जिसमें सिल्कवर्म को पालते हैं और उसमें से सिल्क निकालकर उसे यूज करते हैं चीजें बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि देखिए अर्थवर्म जो है ना, वो फार्मर का सबसे अच्छा फ्रेंड है। क्यों बताए, क्योंकि अर्थवर्म खुद मिट्टी डिग करता है, मिट्टी डिग करता है और मिट्टी को सॉफ्ट और एयरी बनाता है। एयरी मतलब उससे जो है इजीली हवा पास हो जाती है, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अर्थवर्म जो है फार्मर के लिए एक फ्रेंड की तरह होता है, ठीक है। देन देखिए गोबर गैस ना, गोबर गैस क्या है, गोबर आपको पता है जो काउ डग होता है ना, एनिमल वेस्ट है, जो गोबर है उसको जो है जलाया जाता है और उसमें से फायर निकाली जाती है। पुराने समय में लोग बहुत यूज करते थे, मतलब वो जो है आग जलाने के लिए गोबर गैस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जो कि एनिमल वेस्ट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई है और पिक्चर्स भी दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे वुलन क्लोथ्स हैं, ये लेदर आइटम्स हैं जो लेदर से बनते हैं और ये सिल्क क्लोथ है। उसके अलावा देखिए पर्ल्स आर हार्ड एंड राउंड ऑब्जेक्ट्स। पर्ल्स क्या है, जो मोती है वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि हम ज्वेलरी में देखते हैं, विच इज व्हाइट इन कलर, वो व्हाइट कलर का होता है जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है। और ये कहाँ से मिलता है, देखिए शेल ऑफ एन ऑयस्टर। ऑयस्टर आपने देखा है, ये एक सी एनिमल है, ठीक है, ये समुद्र से मिलता है और इसकी शेल के अंदर से हमें पर्ल मिलता है और पर्ल बहुत हार्ड होता है और वो जो है नेकलेसेस, ज्वेलरीज बनाने में यूज होते हैं। तो देखा आपने कितनी सारी चीज के लिए हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेट लिखने हैं जहां पर सिल्क साड़ी फेमस है और उस ट्री का नाम लिखना है जिस पर सिल्कवर्म लिव होते हैं और ग्रो करते हैं। और व्हाई इज सी फूड एक्सपेंसिव, सी फूड इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है, फिल करिए आंसर इस तरीके से। हम आगे देखते हैं। अब देखिए अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स, तो इसके अलावा और किस किस काम में हम एनिमल्स का यूज करते हैं। डॉग्स को हम रखते हैं अपने घर में ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करे, क्योंकि जिस घर में डॉग होता है ना वहां पर चोर वगैरह आसानी से नहीं घुस पाते, तो हमें गार्ड करता है डॉग। उसके अलावा देखिए एनिमल्स जैसे कि ऑक्सन, बफेलो, कैमल्स को जो है हम यूज करते हैं फील्ड को प्लॉ करने के लिए। प्लॉ फील्ड मतलब जो फार्मर्स हल चलाते हैं ना खेत में, तो आपने देखा होगा वो एनिमल्स के ऊपर हल रखकर फार्मिंग करवाते हैं उनसे, क्योंकि उनमें बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है, तो जानवरों को इस फार्मिंग के लिए यूज किया जाता है। देन ये सारे एनिमल्स देखिए हॉर्स, म्यूल्स, डोंकीज। म्यूल क्या होता है, देखिए हॉर्स और डोंकी का मिक्स होता है म्यूल, ठीक है। देन ऑक्सन, कैमल्स, ये सारे एनिमल्स हैं जिनके ऊपर सामान, भारी भारी सामान रखकर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन भी कहा गया है। बर्डन क्या होता है, भार, और भार उठाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है ना, तो इसीलिए उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही हेवी हेवी थिंग्स उठा सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। देन देखिए पीपल हॉर्स को यूज करते हैं क्योंकि
घुड़सवारी के लिए जो पोलो और इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना, घुड़सवारी होती है, तो उसके लिए भी लोग जो है हॉर्स का यूज करते हैं। देन एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स आर यूज टू गिव राइड्स इन कार्निवल्स, और ये जो है एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज होते हैं। हॉर्सेस, कैमल्स, एलिफेंट्स, इन सब के ऊपर आपने देखा है लोगों को सफारी दी जाती है, मतलब लोग उस पर बैठ के एंजॉय करते हैं। तो कार्निवल्स में, ऐसे पब्लिक इवेंट्स में जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ सेलिब्रेशन होता है, वो है कार्निवल्स। देन फेयर्स, मतलब जो मेले होते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है। और बर्थडे पार्टीज में भी लोग जो है आजकल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए ऐसे एनिमल्स की राइड करवाते हैं, ठीक है। देन देखिए, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एलिफेंट आर यूज्ड इन प्रोसेशंस। प्रोसेशंस क्या होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं रोड पे, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ किसी मकसद को लेकर, किसी मकसद के लिए, या फिर कुछ पूजा है या फिर कुछ यात्रा होती है ना, जैसे सब लोग साथ में रोड पे गाना गाते हुए चलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ होता है ना, उसे हम प्रोसेशंस बोलते हैं। उसमें भी हम देखेंगे कि एलिफेंट्स को अच्छे से सजाकर उनके साथ चलाया जाता है, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स में, रिलीजियस फंक्शंस में लोग यूज करते हैं, ठीक है, इन साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में। इसके अलावा देखिए, कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स को भी लोग यूज करते हैं, जैसे लायन, टाइगर, बेयर, एलिफेंट्स, ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको भी यूज किया जाता है इन सर्कस। सर्कस देखा है आपने, सर्कस के शो होते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए, मतलब लोगों का दिल बहलाने के लिए, उनको मनोरंजन देने के लिए, ठीक है, ऐसे यूज होते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे पिक्चर भी दिए हैं, देखिए, प्लॉ फील्ड, इस तरीके जो है फील्ड को प्लॉ किया जाता है। देन ये है पोलो गेम, जो हमने कहा था घुड़सवारी जैसी होती है, मतलब एक रेस होता है, तो ये घोड़े के ऊपर होता है, ये है पोलो गेम। देन डेकोरेटेड एलिफेंट, एलिफेंट को इस तरीके से सजाया जाता है, ठीक है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, उनके कुछ फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, कुछ लोग होते हैं जिनकी लाइफ ही एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। वो कैसे होते हैं, देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक चार्मर्स। तो कौन है स्नेक चार्मर्स? मीन्स फेरा होता है। कुछ लोग टोकरी में, बास्केट में स्नेक्स को इस तरीके से लेके घूमते हैं और स्नेक्स का डांस दिखाते हैं बाकी लोगों को और पैसे कमाते हैं। वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। जैसे देखिए, स्नेक चार्मर्स जो है ना, वो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक एंटरटेनर का काम करता है, दूसरों को मजा दिलाने का काम, ठीक है। दे कैरी, वो क्या कैरी करते हैं, बैम्बू बास्केट्स, ये जो है बांस की बनी होती है ये बास्केट्स, जिसमें जो है स्नेक्स को रखते हैं। देन दे प्ले, और फिर वो प्ले करते हैं एक फ्लूट, यानी एक बांसुरी, वो फ्लूट को प्ले करते हैं। वो इस तरीके से बीन बजाते हैं, आपने देखा होगा है ना, जिसको हम बीन बोलते हैं या पुंगी बोलते हैं, ये बजाते हैं। और इससे क्या होता है, स्नेक जो है डांस करता है। तो क्या रियल में स्नेक डांस कर रहा है? नहीं, स्नेक जो है वो सफेरा जो मूवमेंट करता है अपने बीन से ना, उसी को जो है स्नेक फॉलो करता है। तो उसी तरीके से स्नेक भी अपने बॉडी को मूव करेगा, पर बाकी लोगों को लगेगा कि स्नेक जो है वो गाना सुन के डांस कर रहा है, लेकिन ये ना एक स्नेक्स को इस तरीके से एक ट्रेनिंग दी जाती है और इसीलिए वो डांस करते हैं रिदमिकली इन फ्रंट ऑफ द बीन। बीन मतलब ये जो चीज, ये जो इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में है, उसको प्ले करते हैं और उसी मूवमेंट में जो है स्नेक भी अपनी बॉडी को मूव करता है। देन उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, मदारी। मदारी तो आप सबने देखा होगा, सुना होगा। मदारी कौन होता है? जो बंदर का नाच दिखाता है ना। मदारी वो जो है पैसे कमाते हैं बंदर को रख के। आपने सुना होगा ना, बंदर का नाच, भालू का नाच सब लोग दिखाते हैं। तो ये भी जो है इन एनिमल्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, दे ट्रेन दीज एनिमल्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत ही छोटे से बचपन से जो है उन्हें ये सिखाया जाता है कि ऐसे कैसे डांस करे, कैसे परफॉर्म करे, है ना। टू परफॉर्म फनी ट्रिक्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जो लोग खड़े होते हैं ये सब देखने के लिए, उनके सामने ये सब दिखाने के लिए उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। और वो उनका अच्छा केयर भी करते हैं। देखिए, उन्हें खाना देते हैं, उन्हें शेल्टर, रहने के लिए एक जगह देते हैं। इन एनिमल्स की अच्छी देखभाल भी वो करते हैं। समटाइम्स देखिए, हाउएवर दे ट्रीट एनिमल्स क्रूएली। कभी कभी जो है बहुत ही क्रूरता से वो बिहेव करते हैं, बहुत ही क्रूएल बन जाते हैं एनिमल्स की तरफ, क्योंकि जब एनिमल्स उनकी बात नहीं मानते तो उनको मारते भी हैं। उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्हें सिखाते हैं कि कैसे कैसे करना है। उनको ट्रेनिंग देते समय कभी कभी बहुत क्रूएल भी हो जाते हैं। एंड दिस शुड बी डिस्करेज्ड, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसे हमें कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सो क्योंकि ये सब देखिए एनिमल को तंग करना ही है ना, क्योंकि एनिमल्स तो अपने मर्जी से तो नहीं चाहते ना वो डांस करना और ऐसे, तो ये जब है लोग जबरदस्ती उनसे करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एनिमल्स की जो फीलिंग्स है ना, वो भी हर्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है महाउट्स। महाउट्स कौन होते हैं? जो हाथी का ध्यान रखते हैं। ठीक है, कीपर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट्स को चलाते हैं। ठीक है, दे यूज अ टूल, वो एक टूल यूज करते हैं जिसे अंकुश बोलते हैं। उससे जो है एलिफेंट को वो गाइड करते हैं बाय प्रॉडिंग देम एट द बैक ऑफ देयर हेड। प्रॉडिंग देम मतलब उन्हें उकसाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए, जो ये महाउट चाहता है वो एलिफेंट से करवाने के लिए उनके हेड के पीछे ना, उनके हेड के पीछे उस डंडे से जो है ऐसे एक एरिया होता है, वहां पर जाकर इस तरीके से हिट करते हैं, जिससे कि एलिफेंट को करना पड़ता है जो कि उसका मालिक, जो कि बोलते हैं महाउट, जो कह रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए जबरदस्ती ही हो रही है, एनिमल्स अपनी मर्जी से कभी नहीं चाहते कि वो ये सब करे, तो इन सबको हमें इतना इंकरेज नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि तो आजकल हम स्नेक चार्मर्स को क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है, मतलब अभी वो अलाउड नहीं है एनिमल्स को इस तरीके से टॉर्चर करना, उन्हें तंग करना, उनसे जबरदस्ती इस तरीके की चीजें करवाना। और क्वेश्चन देखिए, आजकल हम वाइल्ड एनिमल्स को परफॉर्म करते हुए क्यों नहीं देखते हैं सर्कस में? क्योंकि वो भी मना कर दिया गया है, अभी वो अलाउड नहीं है। अभी वाइल्ड एनिमल्स से नाच दिखवाना है ना, और उनको जो है इरिटेट करना, उनके साथ जबरदस्ती करके लोगों को हंसाने की कोशिश करना, ये सब चीजों को जो है आजकल मना कर दिया गया है। इसीलिए ये सब चीजें आजकल हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो अभी लॉ के खिलाफ है। अब लास्ट टॉपिक देखिए हमारा, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट एरिया और उसमें रहने वाले जानवर, इन सब की प्रोटेक्शन हमें कैसे करनी चाहिए? देखिए जैसे कि हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स ना, उसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम अपने पेट एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें जंगली जानवर के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए ईयर्स एगो, बहुत टाइम पहले, और फॉरेस्ट वे रिच इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। तो इससे जो है भरा था हमारा जंगल। बट नाउ हम देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि अभी रेयर हो गए हैं। रेयर मतलब उनके नंबर्स बहुत कम हो गए हैं ड्यू टू सेल्फिश नेचर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ह्यूमन है वो बहुत सेल्फिश हो गए हैं। वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनिमल्स को पकड़ते हैं, काटते हैं, उन्हें बेचते हैं, पैसे कमाने के लिए सब एनिमल्स को पकड़ के मार रहे हैं। इसीलिए जो है एनिमल के नंबर्स में आजकल कमी आ गई है। थॉटलेसनेस मतलब बिना कुछ सोचे ही आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स। इसके अलावा देखिए, हम जंगल को काट रहे हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे रोज कटते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही जो है ये सब हमें देखने मिल रहा है। सो बहुत सारे जानवर हैं जो अभी एक्सटिंक्शन फेस करने वाले हैं, मतलब अभी खत्म होने वाले हैं। एक्सटिंक्ट होना मतलब उस जानवर का, उस जाति का खत्म हो जाना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस डेंजर में है, जिन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलेंगे। उसका मतलब वो एनिमल्स फिर नहीं रहेंगे, मतलब जिनकी लाइफ जो है खत्म होने को है। मतलब अगर आप और उस जानवर की हंटिंग करते रहेंगे तो वो उनका भी नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। जैसे कि डायनासोर, डायनासोर को हम एक्सटिंक्ट एनिमल बोलेंगे क्योंकि वो खत्म हो गए हैं। अभी आपको एक भी डायनासोर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट एनिमल है। लेकिन एंडेंजर्ड एनिमल मतलब जो खत्म होने वाले हैं पर अभी है, लेकिन जिनकी नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो उनको हम एंडेंजर्ड बोलेंगे। और जो खत्म हो गए हैं, जो मिट गए हैं इस दुनिया से, वो है एक्सटिंक्ट एनिमल। ठीक है, द स्पीशीज दैट आर कंप्लीटली फिनिश्ड, जो कंप्लीटली फिनिश हो गए हैं, एक भी नहीं बचता, तब हम उन्हें एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डोडो, डायनासोर। डोडो एक बर्ड है और डायनासोर आपको पता है। तो ये सारे एनिमल्स हैं जो कि अभी नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। देखिए, द इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ देयर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड पॉचिंग। क्या होता है? देखिए, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। इलीगल मतलब जो कानून के खिलाफ है, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग ना जबरदस्ती जानवरों को पकड़ते हैं ताकि उनकी बॉडी में से पार्ट्स निकाले, उन्हें बेचे। जैसे एनिमल लेदर के लिए एनिमल को मारा, उनका स्किन निकाल दिया। तो ये सारी चीजें इलीगल है। जब बिना परमिशन के हम जानवरों को पकड़ते हैं, उन्हें हंट करते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए, उसे हम पॉचिंग बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को मारते हैं टू सेल देयर स्पेशल बॉडी पार्ट्स, उनकी बॉडी पार्ट्स को बेचकर पैसा कमाने के लिए, उन्हें हम पॉचर्स बोलेंगे, जो पॉचिंग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये सारे एनिमल्स हैं
जिनको पॉच किया जाता है और जो कि अभी एक्सटिंक्शन के डेंजर में है, मतलब जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। तो वो देखिए कौन कौन से एनिमल्स हैं जो जिनका ध्यान हम नहीं रखेंगे, जिनकी प्रोटेक्शन हम नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो फिर हमारे अर्थ में नहीं रहेंगे। वो है देखिए राइनोसोरस, मस्क डियर, चिरू, एलिफेंट्स एंड टाइगर। तो ये सारे एनिमल्स हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन देनी होती है, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। और जो राइनोसोर की सींग है ना, उससे जो है मेडिसिन बनाए जाते हैं और ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, मतलब सजावट के सामान बनाए जाते हैं, इसीलिए राइनोसोर को पकड़ते हैं लोग। देन देखिए मस्क डियर की बॉडी से जो है मस्क निकाले जाते हैं। एक सब्सटेंस है, एक चीज है जो उनकी बॉडी से निकाले जाते हैं, वो जो है बहुत एक सेंट का काम करते हैं, मतलब वो जो है परफ्यूम बनाने के काम आते हैं और दवाइयां, मेडिसिन बनाने के भी काम आते हैं, इसीलिए जो है मस्क डियर की हंटिंग की जाती है। देन चिरू, देखिए चिरू एक एनिमल है जिनकी बॉडी से जो है फाइन वूल निकाले जाते हैं, जैसे शीप से निकालते हैं ना, वैसा ही वूल चिरू की बॉडी से निकालते हैं, जिससे कि शाहतूश बनता है। शाहतूश ना एक एक्सपेंसिव धागा है जिससे क्या क्या बनता है, देखिए शॉल, स्टोल्स, ये सारी चीजें बनती है। वूलन चीजें, वूलन कपड़े में यूज होता है शाहतूश, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा पश्मीना, शहतूश, ये सब बहुत ही कीमती धागे हैं जिससे कि स्वेटर, वुलन क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है। देन एलिफेंट से क्या मिलता है, देखिए एलिफेंट की जो टस्क है, उनके जो दांत हैं, एलिफेंट के दांत ना बहुत कीमती होते हैं, वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते हैं और हैंडीक्राफ्ट चीजें, मतलब सजावट के सारे सामान जो है एलिफेंट के दांत से बना सकते हैं और बेच के लोग पैसा कमा सकते हैं, इससे लोग एलिफेंट को पकड़ के मारते हैं। हैंडीक्राफ्ट चीजें मतलब जो हाथों से बनती चीजें हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इन्हीं सारी चीजों के लिए लोग जो है मारते हैं ऐसे एनिमल्स को। देन टाइगर से देखिए क्या मिलता है, स्किन मिलता है, टाइगर के बोन्स जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, टीथ, वो सब यूज होते हैं दवाइयां बनाने के लिए और डेकोरेटिव, मतलब सजावट के सामान बनाने के लिए, इसलिए इन एनिमल्स को पकड़े जाते हैं और इसीलिए उनकी नंबर्स आजकल कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में भी दिया है जो कि एनिमल से बनते हैं, तो ये आप देखिए यहाँ पे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। अब देखिए गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कदम उठा रही है ऐसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको हंटिंग और पॉचिंग से बचाने के लिए, उनको शिकारियों से बचाने के लिए, ठीक है। देखिए पीपल कैन बी अरेस्टेड, पीपल जो है अरेस्ट हो सकते हैं, मतलब उन्हें जेल में भेजा जा सकता है अगर वो वाइल्ड लाइफ की हंटिंग करे, मतलब शिकार करे वाइल्ड लाइफ का, तो उन्हें जो है पकड़ सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को जो है आजकल हम पेट बनाकर नहीं रख सकते क्योंकि फिर हम उन पर जुल्म करने लग जाएंगे, इसलिए, ठीक है। देन फॉरेस्ट आर नॉट अलाउड, फॉरेस्ट में आजकल जो है कट डाउन करना, मतलब पेड़ को काटना है ना, ये सब जो है आजकल अलाउड नहीं है। और द सेल्फिश नीड्स ऑफ पीपल, अपनी खुद की स्वार्थता के लिए जो है हम फॉरेस्ट में पेड़ पौधे सब नहीं काट सकते, तो ये अलाउड नहीं है। देन देखिए वाटर बॉडीज आर होम टू एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स मींस वाटर एनिमल्स, तो वाटर बॉडीज मतलब क्या है, जैसे रिवर, लेक, ओशन, सी, जहां पर भी पानी है उसे हम वाटर बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें वाटर को पोल्यूट भी नहीं करना है और गवर्नमेंट जो है फाइन लेंगे उन लोगों से जिन्होंने भी वाटर को पोल्यूट किया है, मतलब वो पानी को खराब किया है, क्योंकि अगर पानी खराब हो जाएगा तो उसके एक्वाटिक एनिमल्स जो उस पानी में रहते हैं वो भी मर जाएंगे। पानी को भी हमें पोल्यूट नहीं करना है और उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स खोले हैं, सेंचुरीज खोले हैं, मतलब जहां पर जो है ऐसे जानवरों को सेफली रखा जाता है, वो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जू की तरह नहीं, जू क्या होता है, एक केज में उन्हें रखते हैं जिससे कि उनको उसी केज के अंदर उन्हें घूमना पड़ता है, बट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज क्या होता है कि उन्हें जो है खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, मतलब वो पूरी एरिया को गवर्नमेंट देखती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो खुले आम उस जंगल में घूम सकते हैं, वो होता है वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड सेंचुरीज। जू की तरह नहीं, ठीक है। उससे जो है फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहता है क्योंकि कोई उसके अंदर फिर घुस नहीं पाता और एनिमल्स को हार्म नहीं कर सकता। वहां पे एनिमल जो है फ्रीली घूम सकते हैं इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, उस एरिया में वो फ्रीली घूम सकते हैं। और बहुत लोग हैं जिन्हें हम कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं, उसका मतलब ऐसे लोग जो इन वाइल्ड लाइफ की और वाइल्ड एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, उनके बचाव के लिए, ठीक है। वो अपना मैक्सिमम देते हैं टू प्रोटेक्ट एंड सेव एंडेंजर्ड एनिमल्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स की मतलब जो खत्म होने वाले हैं, ऐसे एनिमल्स के लिए वो खूब काम करते हैं, उन्हें हम कंजर्वेशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। देन देखिए प्रोजेक्ट टाइगर,
प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि टाइगर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है, हमारा नेशनल एनिमल भी है, बट वो एक वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है, मतलब वो जो है अभी खत्म होने वाला है, उनकी नंबर्स में काफी कमी आ गई है। वो क्यों आई है? बिकॉज ऑफ इट्स रेकलेस हंटिंग एंड पॉचिंग, क्योंकि लोग जो है बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं, टाइगर्स को मार रहे हैं ताकि उनसे जो है पैसे कमा सके। तो और इसी कारण जो है वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन जो है आजकल बहुत कम हो गई है गिनती में, ठीक है। अब देखिए ऑन April 1, 1973 में ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। वो क्यों है? वो टाइगर को बचाने के लिए है। इट्स एम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर्स एंड इंक्रीज इट्स नंबर, मतलब उस टाइगर की नंबर ताकि कम ना हो। उसके लिए क्या किया? देखिए 27 टाइगर रिजर्व्स वेयर सेटअप। टाइगर रिजर्व्स क्या होता है? देखिए जहां पर टाइगर को रखा जाता है ताकि बाहर से कोई आए ना, उन्हें हंटिंग ना करे, ऐसे टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। मतलब वहां पर खूब सारे टाइगर्स होंगे और उनको जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया सेटअप इन उत्तराखंड, ठीक है। तो ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में है, जो कि बनाया गया है टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। और यही प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, प्रोजेक्ट टाइगर को सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट माना है। मतलब वाइल्ड लाइफ मतलब ये जो जंगली जानवरों की लाइफ है ना, पूरे वाइल्ड लाइफ, पूरे वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया है और वही सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, जैसे WWF, PETA, PFA, ये सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब बहुत सारे लोग कुछ मकसद से कुछ शुरू करते हैं, ठीक है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे शुरू किए गए हैं किसके लिए? एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें जो है क्रूएलिटी से बचाने के लिए, मतलब उनके खिलाफ जो क्रूरता हो रही है उससे बचाने के लिए और उन्हें कंजर्व करने के लिए, उनकी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट ने खोले हैं, जो वर्ल्ड में हैं, ठीक है। और सो यही आपका चैप्टर है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी एनिमल्स के बारे में, है ना। तो अभी इसको जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए इसमें से कौन सा है जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं है? तो कौन सा है? जूस, है ना। जूस जो है प्लांट से मिलता है, वो एक एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। देन सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वूल है। तो ये दोनों, ठीक है, ये जो शाहतूश है और पश्मीना है, ये दोनों धागे जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो बोथ A and B कर देंगे, जिससे कि वुलन कपड़े बनते हैं। तो ये दोनों एक्सपेंसिव है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया था? हमने देखा था अभी चैप्टर में, 1973 में स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए एलिफेंट्स को क्यों पकड़ा जाता है, क्यों मारा जाता है? क्योंकि उनके टस्क के लिए, मतलब उनके दांत के लिए। देन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये भी अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, उत्तराखंड में। तो ये सारी बातें हैं, तो कंप्लीट करिए बैक एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैचिंग भी है, आपको सिमिलर वर्ड्स को मैच करना है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, जिम कॉर्बेट जो कि एक जो उस प्रोजेक्ट का नाम है। देन मस्क डियर, मस्क डियर को पकड़ा जाता है परफ्यूम और मेडिसिन के लिए। राइनोसोर को कनेक्ट करते हैं उनके हॉर्न से। चिरू को कनेक्ट करते हैं वूल से, क्योंकि वो शाहतूश देता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। एलिफेंट को कनेक्ट करते हैं आइवरी से, जो उनके टस्क से बनाए जाते हैं। एंड एक्सटिंक्ट एनिमल है डायनासोर, ठीक है। तो इस तरीके से मैच करिए और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो कंप्लीट करिए इस तरीके से बैक एक्सरसाइजेस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।